अमेरिका में भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर को मिली कड़ी सजा। सवाल ये कि हादसा हुआ कैसे, परिवार की हालत क्या है और क्या सजा कम हो सकती है। पूरा मामला समझिए विस्तार से सिर्फ द गोल्डन न्यूज रिपोर्ट पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द गोल्डन न्यूज रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे फ्लोरिडा हाईवे पर हुए उस दर्दनाक सड़क हादसे की जिसमें 3 लोगों की मौत हुई और एक भारतीय ट्रक ड्राइवर को अब जेल का सामना करना पड़ रहा है। 12 अगस्त 2025 को फ्लोरिडा टर्न पॉइंट हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 वर्षीय ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह ने अपने ट्रक से एक ऑफिशियल यूज ओनली कट से अवैध यू टर्न लिया। इसी दौरान उसका ट्रक जैकनाइफ होकर हाईवे पर तिरछा फंस गया और दोनों लेन ब्लॉक हो गई। पीछे से आ रही एक मिनी वैन सीधे ट्रेलर से टकरा गई। हादसा इतना गंभीर था कि मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने हरजिंदर सिंह को कैलिफोर्निया से गिरफ्तार कर फ्लोरिडा लाया। कोर्ट में पेशी के दौरान उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई और वे अब बिना बॉन्ड के जेल में हैं। हरजिंदर पर कुल 6 गंभीर आरोप लगे हैं। 3 आरोप लापरवाह ड्राइविंग से मौत और 3 आरोप गैर इरादतन हत्या। फ्लोरिडा कानून के मुताबिक लापरवाह ड्राइविंग सेकेंड डिग्री फेलनी है जिसकी अधिकतम सजा 15 साल तक की जेल हो सकती है। लेकिन अगर ये साबित हो गया कि आरोपी ने हादसे के बाद मौके पर रुककर मदद नहीं की तो ये फर्स्ट डिग्री फेलोनी बन सकता है जिसकी सजा 30 साल तक पहुंच सकती है। यानी कोर्ट का फैसला पूरी तरह केस के तथ्यों और सबूतों पर निर्भर करेगा। पंजाब के तरन तारण जिले के रतौल गांव में हरजिंदर का परिवार इस वक्त सदमे में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने 2018 में खेती की जमीन गिरवी रखकर अमेरिका का रुख किया था। परिवार में माँ और बड़ा भाई गाँव रहते हैं जबकि पिता का पहले ही देहांत हो चुका है। परिजनों का कहना है कि हरजिंदर अभी सिर्फ 28 साल का है। जिंदगी भर का सजा परिवार को बर्बाद कर देगी। गांव में लोग और रिश्तेदार सरकार से अपील कर रहे हैं कि सजा में नरमी लाई जाए। अमेरिका में एक केस बड़ा मुद्दा बन चुका है। लाखों लोगों ने ऑनलाइन पिटीशन साइन कर गवर्नर से सजा कम करने की अपील की, लेकिन फ्लोरिडा गवर्नर ऑफिस ने साफ कहा नो डील इन फ्लोरिडा क्रिमिनल एक्शंस, यानी नरमी की कोई संभावना नहीं है। साथ ही इस हादसे के बाद विदेशी ट्रक ड्राइवरों के वीजा पर भी रोक लगाने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और अमेरिका के परिवहन एजेंसी FMCSA ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं भारत में भी लोग सोशल मीडिया पर अपील कर रहे हैं और सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल, क्या हरजिंदर की सजा कम हो सकती है? लीगल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसके कुछ रास्ते हैं। आरोपी अगर दोष स्वीकार करता है तो अभियोजन पक्ष से डील कर सजा घटाई जा सकती है, जैसे कि आरोपी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड न होना, कम उम्र होना, पारिवारिक स्थिति और हादसे पर पछतावा जताना। पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करना भी सजा कम करने का आधार बन सकता है। कोर्ट चाहे तो सभी आरोपों का सजा एक साथ चलाने का आदेश दे सकता है जिससे कुल जेल का समय कम हो जाएगा। लिविंग द सिंस का आरोप अगर साबित नहीं हुआ तो 4 साल की अनिवार्य सजा और 30 साल तक की अधिकतम सजा का खतरा टल सकता है। हालांकि फ्लोरिडा सरकार और अदालत का रुख इस समय बेहद सख्त है, यानी सजा कम करने की उम्मीद तभी है जब कोर्ट में मजबूत डिफेंस और कानूनी दलीलें पेश की जाएं। आने वाले दिनों में कोर्ट में सुनवाई होगी, सबूत और गवाह पेश होंगे और ये तय होगा कि हरजिंदर सिंह दोषी है या नहीं। दोषी साबित होने पर उसे लंबी जेल हो सकती है और सजा पूरी करने के बाद डिपोर्टेशन यानी भारत वापसी का आदेश भी दिया जा सकता है। उधर भारत में परिवार और समर्थक अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि किसी तरह उसे राहत मिले। 3 निर्दोष लोगों की मौत इस हादसे की सबसे बड़ी त्रासदी है। साथ ही एक युवा ट्रक ड्राइवर और उसका परिवार भी बर्बादी के कगार पर है। कानून का पालन, सड़क सुरक्षा और न्याय का संतुलन, यही इस केस की असली सीख है। क्या सजा कम होगी या नहीं, ये आने वाले दिनों में अदालत के फैसले पर निर्भर करता है। आप देख रहे थे द गोल्डन न्यूज रिपोर्ट। अगर आपको ये डीप रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।